लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल लॉ यूनिवर्स में, एंड जस्ट लाइक ग्रेविटी इट इज ऑलवेज इन इफेक्ट एंड ऑलवेज इन मोशन। और ये आपके लाइफ के एवरी मोमेंट में काम करता है। आपकी जो लाइफ की रियलिटी है उसको हर एक मोमेंट में ये क्रिएट कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो विचार आते हैं वो ही आपका फ्यूचर तय करेंगे, आइदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। और जो एक क्रिएटिविटी है हमारे माइंड की, इससे आप कभी ब्रेक नहीं ले सकते। अभी दो लाइनों में बात करते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। कॉन्शियस क्या होता है? ये हमारा वो माइंड होता है जिसको कोई भी काम हो रहा है उसकी अवेयरनेस होती है। मीन्स वी कैन से दैट अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, ये एवरी टाइम काम करता है। इवन अगर हम सो भी रहे हैं तब भी काम करेगा, एंड इट ओबेज द ऑर्डर फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड। जितने भी ऑर्डर्स हमारे कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, डिसीजंस, ये उनको फॉलो करेगा। अब समझना ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, किस तरह ये फंडामेंटल की है सक्सेस की। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, देन यू वांट टू नो द रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Now take a step to law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप हर एक उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं और जिस पर आप फोकस रखते हो। जो एनर्जी आप दोगे आप उसका रिजल्ट बैक मिल जाएगा। आप अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इफ यू फोकस्ड ऑन नेगेटिविटी, द नेगेटिव चीजें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। नाउ कम टू द पॉइंट हाउ इट वर्क। अगर आप एक्साइटेड, हैप्पी, जॉयफुल फील करते हैं, देन यू आर सेंडिंग आउट पॉजिटिव एनर्जी। उसके विपरीत अगर आप बोर्ड, स्ट्रेस, सैड फील करते हैं, देन यू आर सेंडिंग आउट नेगेटिव एनर्जी। और ये यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करेगा दोनों वाइब्रेशन का, आइदर पॉजिटिव वाइब्रेशन और आइदर नेगेटिव वाइब्रेशन। और ये ओनली रिस्पॉन्ड करेगा, डिसाइड नहीं करेगा सही और गलत क्या है। जिस तरह की वाइब्रेशंस आप उसको दोगे उसी तरह की वाइब्रेशंस वो हमें रिस्पॉन्ड करके बैक देगा। और जो आप सोच रहे हैं किसी भी टाइम, बेसिकली यू आर रिक्वेस्टिंग टू द यूनिवर्स फॉर द सेम। अब एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंड्स एंड सिचुएशंस। कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी को अमेरिका के प्रिजन हाउस में रखा गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। और उसको बताया कि उसको मौत की सजा तो मिलेगी, लेकिन उसको एक एनाकोंड्रा, जो कि एक बहुत ही डेंजरस सांप होता है, उससे डसवाया जाएगा और तब उसको उस मौत की सजा मिलेगी। पहले फांसी की सजा थी, प्लान चेंज करके उसको एनाकोंडा सांप से डसवाकर मरवाने का फैसला किया। अब उसके चेहरे पर कवर था, चेहरा पूरा कवर था। जैसे ही उसको पता लगा कि सांप उसके पास आ रहा है, एनाकोंडा पास आ रहा है, तो उसका चेहरा और अच्छे से कवर कर दिया गया। और सांप जब उसको डसने के लिए आया तब भी प्रिजन हाउस ने प्लान चेंज कर दिया और 2 सुइयां उसके हाथ में जोर से चुभाई। जैसे ही 2 सुइयां वो जोर से चुभाई, वो आदमी थोड़ा हिला और सुई को और तेज चुभाया गया। और 2 सुई थी, उनको और जोर से चुभाया गया और फिर वो आदमी गिर गया और करीब 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। और बाद में जब पता लगाया, उसकी रिपोर्ट वगैरह हुई, उसकी डॉक्टरी वगैरह हुई, तो उसमें पता लगाया गया कि उस आदमी की मौत एनाकोंडा सांप के जहर से, काटने से नहीं हुई। उसके अंदर जो वो डर था, उसकी सोच का, उसके विचारों का, वो दर्द बहुत भयानक था और उससे उसकी मौत हो गई। यानी कि सिचुएशन में इतना दम नहीं है कि आपको बर्बाद कर दे, लेकिन आपके दिमाग की जो सोच है ना, वो इतना दम रखती है कि वो आपको बर्बाद कर सके। ट्राई टू रिलेट दिस स्टोरी विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।